लिए जा रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हमसे बोल और बातें कर। सैमुअल की तरह हम भी प्रभु इस बात को बोलना चाहते हैं। हे प्रभु बोल, तेरा दास सुनता है। हम प्रभु सुनने के लिए तैयार हैं, हमसे बोल और बातें कर। मेरी प्रार्थना है यीशु नासरी, जितनी भी बहनें, जितने भी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर तरह की वो विरोधता की आत्मा, हर तरह की खुदावन तेरे वचन को चुराने वाली शुभ के बैठी हुई दुष्ट आत्माओं को मैं यीशु के दिए अधिकार के साथ यीशु के नाम से छिड़क देता हूँ। इसी समय खुदा के लोग हर तरीके से विचारों में, मन में, विवेक में यीशु के नाम से शुद्ध हो जाए। इनकी खुदावन जो भूमि है, जमीनी दिली रूपी भूमि, आज पवित्र आत्मा उसको तैयार करे ताकि खुदा बोले और वो हालेलुया बड़ा फल लेके आगे बढ़ने पाए। सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, हालेलुया। आइए जल्दी से हम खुदा के कलाम की ओर जाएंगे और मैं चाहता हूं मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब। आज बहुत अद्भुत तरीके से परमेश्वर आप सबसे बातचीत करने के लिए जा रहा है, इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं बहुत ध्यान के साथ, और दूसरा कोई भी दर्द ना उठ के जाए, बहुत ध्यान के साथ परमेश्वर के वचन को सुने। आज के दिन बहुत से बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटने जा रहे हैं। बहुत सी हालेलुया दुष्ट आत्माएं जो शुभ के आपके घरों में हालेलुया बैठी हुई है, जो आपके विचारों में से होकर काम करती है, जो आपको हालेलुया प्रभु में बढ़ने से रोकती है, यीशु मसीह की महान कृपा के द्वारा आज बंधन यीशु के नाम से टूटने जा रहे हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की आग उतरने जा रही है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन को भेजकर छुटकारा देता है और चंगाई प्रदान करता है। आमीन, हालेलुया। जो आपके पास बैठा उसे बोले, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थोड़ा हंस के बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। जल्दी से निकालिए गिनती की किताब 23 अध्याय और उसकी 23 आयत को हम प्रभु के वचन में से पढ़ने के लिए जा रहे हैं। गिनती की किताब 23 अध्याय और उसकी 23 आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इस्राएल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब से ये कहा जाएगा कि ईश्वर क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा बोलना चाहता हूं, आप मेरे साथ बोलिए, मुझ पर कोई मंत्र नहीं चल सकता, मुझ पर कोई जादू टूना नहीं चल सकता, मुझ पर किसी भी तरह का दुष्ट आत्माओं का कार्य मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर नहीं चल सकता। हालेलुया। विश्वास करें जो आपने बोल दिया है। अभी हम सुन रहे थे कि अपने हालेलुया जो आप बोलते हैं आपकी जुबान में चमत्कार है। आमीन। जो आप बोलते हैं उसके ऊपर विश्वास करें, जैसा आपने बोला है वैसा ही खुदा आपके लिए करने जा रहा है। कोई विचक्राफ, कोई भी किसी भी तरह का जादू टोना, कोई भी शराब, कोई भी शत्रु की योजना जो है यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन में टिक नहीं पाएगी। हालेलुया, हालेलुया। और उसके साथ साथ दूसरी बात यहां पर लिखी हुई है, लिखा है परंतु याकूब और इस्राएल। याकूब का मतलब आपको मालूम है कि याकूब वो था जिसने हालेलुया मनुष्यों के ऊपर भी जय पाया और उसके साथ साथ परमेश्वर के साथ मल्लयुद्ध कर परमेश्वर के ऊपर भी बोला जाता है कि उसने क्या पाया, जय पाया। और इस्राएल का मतलब ये आपको मालूम है, इस्राएल जो है वो परमेश्वर के चुने हुए को दिखाता है। और क्या लिखा है, परंतु याकूब और इस्राएल के विषय में अब से ये कहा जाएगा कि परमेश्वर क्या ही विचित्र और जादू से शब्दों बोले तो अद्भुत काम उनके लिए किया है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के बच्चों,
पहली बात, आपके ऊपर यीशु मसीह के नाम से इस संसार में काम करने वाली अंधकार की शक्तियों का कोई भी प्रभाव जो है वो आपके ऊपर असर नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम से। आमीन। इस चीज को आपको रोज रोज अपने मुंह से घोषणा करना है, मैं चुना हुआ हूं, मुझ पर यीशु का लहू लगा हुआ है, मेमने का लहू, हालेलुया, मेरी दिलो दिमाग बुद्धि के ऊपर लगा हुआ है। चाहे मैं किसी भी स्थान में जाऊं, चाहे हालेलुया कैसी भी सिचुएशन मेरे जीवन में आ जाए, मुझ पर शैतान का कोई भी तीर जो है वो काम, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दूसरी बात, परमेश्वर जो है वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में गवाहियों को उत्पन्न करने जा रहा है। लोग हमें देखकर बोलेंगे, लोग हमारे बारे में कहेंगे कि क्या ही धन्य है परमेश्वर मनी आंटी का, जिसने उनके जीवन में बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया। क्या ही धन्य है परमेश्वर, हालेलुया, शमा आंटी का, जिसने उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। क्या ही धन्य है परमेश्वर, हालेलुया, रोजलिन आंटी का, या इधर बैठे भाई मित्र सिंह का, या भाई जॉन का, जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, आने वाले दिनों में प्रभु आपके जीवन में ऐसे काम दिखाएगा, आपके द्वारा लोग जो है यीशु की महिमा करने जा रहे हैं, लोग यीशु की महिमा करने जा रहे हैं, लोगों के अंदर हालेलुया परमेश्वर का डर समाने जा रहा है, लोग इस बात की हालेलुया चर्चा करने जा रहे हैं कि यीशु और कलीसिया के लोग जो हैं, इनके साथ साथ रहकर यीशु मसीह काम करता है। ताली बजा सकते प्रभु यीशु के लिए? आप और जोर से बजा सकते हैं, और जोर से बजाइए। वो आपके साथ रहने जा रहा है, वो आपके लिए बड़े काम करने जा रहा है, वो आपके आगे आगे होकर करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। समय को मद्देनजर रखते हुए मैं समय के अंदर अंदर ही अपने वचन को समाप्त करूंगा। अगर आप इस स्टोरी को देखें, यहां पर एक राजा है जिसका नाम बलाक है, और वहां पर उसी राजा के आलड़े पड़ोस में, या कह सकते हैं उसके देश में, एक नबी रहता है जिसका नाम बलाम है। और बलाम को परमेश्वर ने यह वरदान दे रखा था कि बलाम जो भी बोलेगा, जो भी उसके मुख से निकलेगा, उसको परमेश्वर जो है पूरा कर देगा। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यहां पर भी कई लोग होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि भाई एदी जुबान च बड़ी शक्ति है, जो ये बोल देता है, जहां ये बोल देती है ओहो, ऐसे बोलते हैं ना कईयों के बारे में। हालेलुया। अगर आपके बारे में बोलते हैं तो और इस चीज को यीशु मसीह के नाम से प्रैक्टिस करना शुरू करो। आपके ऊपर वरदान है, खुदा ने आपको वरदान दिया हुआ है, आप जो बोलोगे यीशु मसीह के नाम से वो पूरा हो जाएगा। आमीन। अगर किसी ने भी आपके बारे में बोला है, हालेलुया, समझा दी मेरी बात? बोला कभी किसी ने आपको? वो बोला? कईयों को बोलते होंगे, कईयों को नहीं बोलते। मुझे तो बहुत लोग बोलते हैं, वाह भाई पास्टर जी, जैसे आप बोलते हैं वैसे ही हो जाता है। तो मैं फिर खुश होता हूँ, मैं आगे खुदा की झोली पढ़ता हूँ। आप खुदा ऐसा अगर होता है तो और ऐसा होना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अपने वरदान को और चमकाना है तो उसको और ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। हालेलुया। तो यहाँ पर बलाम जो है, इसको वरदान है कि जो ये बोलेगा वो हो जाएगा। परमेश्वर ने इसकी जुबान में चमत्कार रखा हुआ है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बोलती है कि राजा बलाक जो है वो बहुत पैसा लेकर, बड़ी हालेलुया, उसके लिए उसको शान शौकत से बुलाता है और उसको बड़ा पैसा ऑफर करता है और कहता है कि ये ले बलाम, मैं इतना पैसा तुझे दूंगा, ये जो बड़ी भीड़ चली आ रही है, ये जो बड़ा समूह चला आ रहा है, तुझे बस इतना काम करना है कि इनको खड़े होकर तुझे क्या करना है, शराब देना है। हालेलुया। समझे मेरी बात? अब ये तो नहीं पता कि राजा ने क्या क्या बोला होगा, मैं कल्पना करता हूं। राजा बलाक ने बलाम को बोला होगा, कल्पना, मैं
मतलब इसको सोच के देख रहा हूं। मान लीजिए आपका कोई शत्रु है, मेरी तरफ देखिए, हालेलुया हालेलुया। आपका जो शत्रु है कितना अच्छा सोचते हैं आप उसके बारे में, बताओ? है बहुत अच्छा सोचते हैं, वेरी गुड। अरे ये बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है। अभी तो चलो हम प्रभु में आ गए हैं, तो थोड़ा सा जो हमारे अंदर बदला लेने की भावना होती है वो 100% से कितने परसेंट पे आगे होती है? 40-30 पे आगे होती है। अगर अभी भी असली खुदा का काम हमारे जीवन में ना हुआ हो, तो मैं उनकी बात कर रहा हूं। कई लोग चर्च भी आते हैं, कई लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, कई लोग दुआ भी करते हैं, पास्टर्स भी उनके घर में विजिट करते हैं, पर उनके अंदर बदला लेने की जो भावना होती है उसकी मैं कुछ खूबियां बताता हूं। यहां पर बलाक ने बलाम को यही बोला कि तूने क्या करना है, इनको क्या देना है? जोर से बोलिए, क्या करना है? श्राप देना है। अब सोचे, अगर कोई भाई कोई बहन प्रभु में नहीं है तो अपने शत्रु को कैसे श्राप देगा या कैसे उसको कोसेगा? बोलेगा तेरा ते बेड़ा ही है। परमेश्वर का लागू तो और एदा नामो निशान ही धरती तो खत्म होना चाहिए है। और भी हो सकता है, थोड़ा सा आगे जा सकते हैं, श्राप देने में बोल सकते हैं प्रभु ये भी खत्म हो जाए और इसकी 4 पीढ़ियां जो है वो भी खत्म होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऐसे आपको करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि बलाक ने बलाम को इस काम के लिए बुलाया है कि इस्राएलियों के लिए बोल कि इस्राएली मारे जाए, इस्राएली भूखे मर जाए, इस्राएली जो है इनका नाम और शान मिट जाए, इनको हालेलुया कोई पूछने वाले ना हो। और बलाक जो है बलाम को बड़े पैसे पूसे देकर, पहले तो बड़ी लंबी स्टोरी है इसलिए मैं अभी उन सारी चीजों में डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन हालेलुया किसी ना किसी तरीके बलाम को बलाक बना लेता है श्राप देने के लिए। अब बलाम जी आते हैं और श्राप देने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो अपना मुंह खोलते हैं, मुंह खोल रहे हैं श्राप देने के लिए, और मुंह से क्या निकल रहे हैं? आशीर्वाद निकल रहे हैं, आशीष वचन निकल रहे हैं। क्या क्या आशीर्वाद निकल रहे हैं? देखियो इधर थोड़ा सा पढ़ ले, 1-2 वचनों को हम पढ़ के फिर हम जल्दी से आगे जाएंगे। इसी में हम गिनती किताब 23 पे 24 पढ़े, कोई भी 24 पढ़े ऊंचे शब्द से। सुन वह दल सीनी के समान उठेगा और सी के समान हाँ पढ़ो 24 सी के समान खड़ा होगा। हाँ। वह जब तक आगे को ना खा ले हाँ। और मारे हुओं के लहू को ना पी ले। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है कि ये उसको शराब देने के लिए बुला रहा है, लेकिन ये आशीर्वाद दे रहा है। ये क्या कह रहा है कि ये जो दल है, ये जो समूह है, ये तो एक शेरनी की तरह उठेगा और एक सिंह के समान, एक शेर के समान खड़ा हो जाएगा, और जो भी इसके सामने आएगा उनको ये खा जाएगा, उनका लहू पी जाएगा। और ये बातें आप थोड़ा सा कल्पना करके देखो कि मान लीजिए आपको किसी को मारने के लिए बुलाया है वहां पर आपको मान लीजिए जॉन को किसी ने बुला लिया, जब न्याय ले गया जॉन को साथ अपने, अरे कई लोग बोलते हैं जॉन का नाम लेते हैं, चलो इसमें जॉन का ही लेना पड़ेगा, हालेलुया, ठीक है। तो जॉन को मैं अपने साथ ले गया हूं उधर, हालेलुया, किसी को मारने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल। और जॉन को मैंने बोला भी चल जॉन काम शुरू कर दे, और जॉन उसकी बजाय मेरे मुंह पे थप्पड़ मारने शुरू कर दे, तो मैं कहूँ पागल हो गया तेनू मैं ओनू मारना आते जाता। हालेलुया, समझ रहे हो? अभी समय को नजर रखते मैं जल्दी आगे जाऊंगा। आपको ये समझना है जिस परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हैं, कोई कितनी भी बड़ी ताकत के साथ, कितने भी बड़े पैसे के साथ आपकी हानि करने के लिए आए, वो हानि यीशु के नाम से आपके लाभ में बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम के अनुसार
एक रास्ते से शत्रु आएगा और कितने रास्ते से वापस जाएगा? है? कोई बड़े पैसे देकर जादू टूने वालों के पास जाएगा कि ले भाई ये जादू टूना जो है यीशु का भवन कलीसिया के खिलाफ करना है, वो जादू टूने की बड़ी दुष्ट आत्माएं उधर से यहाँ पर भेजेगा, लेकिन यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माएं जहां से आई है वहीं पर लौट जाएगी, क्योंकि यीशु का भवन कलीसिया का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। जहां यीशु को मानने वाले लोगों का परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। यशायाह 54 में क्या लिखा हुआ है? जल्दी से 54 निकाले। यशायाह 54:17, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी तेरे ऊपर प्रबल हालेलुया। निकाल लिया किसी ने? जोर से पढ़िए जिसे निकाल लिया था। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, हाँ, उनमें से कोई सफल ना होगा, कोई भी सफल, और उसके बाद और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश जितने लोग हैं साथ में किसी के साथ में आकर आपके ऊपर दोष लगाने की कोशिश करे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, आपको लज्जित करने की कोशिश करे, हालेलुया, आपका नामो निशान खत्म करने की कोशिश करे, आगे उन सबों से यीशु मसीह के नाम से हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास होकर आपसे कहना चाहता हूँ, आपका परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब वो साथ है तो फिर हमें किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ना तो रात को उड़ने वाले तीरों से, आमीन, रात को उड़ने वाले तीर, दिन दोपहरी में उजाड़ने वाली जो चीजें हैं। मसीह लोगों ध्यान से सुनिए, कई बार हम बहुत मतलब साधारण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, पर पवित्र शास्त्र बाइबल की बातें जो है ये सत्य है। हालेलुया। दिन को भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, रात को भी दुष्ट आत्माओं के जलते हुए तीर जो है वो शैतान आपके खिलाफ हालेलुया छोड़ता है। अगर आप और मैं जिंदा है, इसलिए जिंदा है क्योंकि हमारा खुदा हमारे साथ है, उसकी हालेलुया आशीष हमारे साथ है, जहां परमेश्वर के दासों की दुआएं हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आंटी जी गवाही दे रहे थे ना, गौरव ने गवाही दिया, भाई की तबीयत काफी खराब थी, उन्होंने आपका धन्यवाद किया, आपको थैंक्स किया कि आपने प्रार्थना किया, इसीलिए परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया। प्रभु के बच्चों, मैं खुदा का दास होकर बताना चाहता हूँ, कई बार हालेलुया कईयों के जीवन में समस्याएं आती है, समस्याएं बढ़ती जाती है, बीमारियां हालेलुया एक के बाद एक आती जाती है, उन बीमारियों से वो निकल ही नहीं पाते, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ नहीं होता। जिनके साथ परमेश्वर होता है, एक ही बार में समस्या आती है, परमेश्वर समस्या का नामोनिशान उनके जीवन में से यीशु मसीह की सामर्थ द्वारा खत्म कर देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आज जो संदेश मैं दे रहा हूं, इसको एक मैंने शीर्षक दे रखा है। शीर्षक ये है कि परमेश्वर के लोगों पर कोई श्राप टिक नहीं सकता। आमीन। जो आपके पास बैठा बोले उसे जोर से बोले, बड़ी जोर भी बोल रहे हैं, अरे अच्छे से बोलो। आप जो बोलोगे वही आपके जीवन में होएगा। परमेश्वर के लोगों के ऊपर कोई श्राप टिक नहीं सकता। बोलिए, कोई श्राप आपके ऊपर टिक नहीं सकता, कोई बीमारी आपके ऊपर टिक नहीं सकती। बोले जाए, कोई शत्रु का तीर आपके ऊपर चल नहीं सकता, कोई जादू टोना आपको नाश नहीं कर सकता। आप यीशु के लहू के द्वारा खरीदे हुए हैं, यीशु का लहू आपके ऊपर लगा हुआ है, मेमने का लहू आपकी जबड़ों के ऊपर लगा हुआ है, परमेश्वर के वचन को आपने अपने जीवन में ले लिया हुआ है, इसलिए कोई भी श्राप आपके ऊपर टिक नहीं पाएगा। आमीन,
को बुलाया कि भाई इनको श्राप दे, लेकिन वो उनको श्राप देने के लिए बुला रहा है। लेकिन क्या हो रहा है, बलाम के मुख से, बलाम के मुंह से परमेश्वर की आशीष उनके लिए निकल रही है। ये इस बात को दिखाता है सारी सृष्टि के ऊपर हमारे परमेश्वर का कब्जा है, हमारे परमेश्वर का कब्जा है। हर एक मनुष्य की जुबान के ऊपर परमेश्वर का कब्जा है, हर एक मनुष्य के दिलो दिमाग बुद्धि के ऊपर परमेश्वर का कब्जा है। चाहे कोई कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर खुदा की इजाजत नहीं है तो कोई हालेलुया मच्छर भी आपको काट नहीं सकता। आमीन। यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे बाल तक भी गिने हुए हैं। विश्वास करते हैं इस बात को? बाल भी गिने हुए हैं। वो अलग बात है, कईयों के सारे जड़ गए हैं, वो भी प्रभु की इच्छा के अनुसार है, जड़ गए हैं, लेकिन गिन के परमेश्वर ने उनको नीचे उतारा है। हालेलुया। तो बलाम के मुख से जो कुछ भी निकला है, किसने निकलवाया है? वो बोलो, जोर से बोलो, परमेश्वर निकलवाया। हालेलुया। इसलिए आज एक बात अपने पल्ले बांध लो, पंजाबी में कहते हैं पल्ले बांध लो, है ना? दिलो दिमाग बुद्धि में अच्छे से रख लो। आप के खिलाफ चाहे शत्रु कितनी भी युक्तियां बनाए, कुछ भी आपकी हानि के लिए उनके द्वारा होने नहीं जा रहा, क्योंकि आपका परमेश्वर सारी चीजों के ऊपर कंट्रोल करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें से पहली बात जो मैं आपको सिखाने के लिए जा रहा हूं वो ये है कि हम जो खुदा के लोग हैं, हम सब के सब हालेलुया प्रभु यीशु मसीह की कवनेंट में, जहां उसकी वाचा में, जहां उसके हालेलुया लहू में कवर है। आमीन, हालेलुया। हम जितने भी लोग हैं, चाहे आप बड़े हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे भी अनमैरिड हैं, चाहे बच्चे हैं, आप जो यीशु के पास है, आपने जो यीशु के ऊपर विश्वास किया है, आप जो है यीशु के लहू की कवनेंट में रहते हैं, वाचा में रहते हैं। हालेलुया। अब आप देखो, इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी। क्या वाचा इस्राएलियों के साथ बांधी थी? परमेश्वर ने कहा था जिंदगी भर तुम्हारे सामने कोई ठहर। यहोशू को परमेश्वर कहा जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा, बस इतना काम करना है, व्यवस्था की ये पुस्तक जो है तेरे चित्त से उतरनी, पवित्र शास्त्र की बातें तेरे मुंह में होनी चाहिए, पवित्र शास्त्र की बातें तेरे दिल में होनी चाहिए, तेरी आंखों में होनी चाहिए। वहां पर यहां तक व्यवस्था 6 में लिखा हुआ है, उसको हालेलुया कागज में लिख के अपने हालेलुया हाथों में भी तुझे क्या कर लेना है? बांध लेना है, अपनी चौखटों में भी डाल देना है। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से इधर उधर नहीं होनी चाहिए, इसी के ऊपर रात दिन ध्यान करना है। फिर तू जिस जगह पर भी पैर रखेगा वो जगह तेरा परमेश्वर तुझे दे देगा यीशु मसीह के नाम से। आप एक कवनेंट के नीचे हैं, आप एक वाचा के नीचे हैं। वाचा ये है इस वचन की अधीनगी में रहना है, इस वचन को पूरा करना है, इस वचन को मुंह से बोलना है, इस वचन को पूरा करना है, इस वचन के आज्ञाकारी होना है, इस वचन को स्मरण करना है, उठते बैठते चलते फिरते हर समय स्मरण करना है। फिर जिंदगी भर तुम्हारे सामने कोई भी ठहर नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने पहले एक वर्ष को पढ़ लिया, यशायाह 54:17 में लिखा है, खुदा कहता है जितने भी हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे, बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी तुझ पर सफल नहीं होगा। जितने भी लोग तुझे तेरे ऊपर दोष लगाने के लिए, जितने भी लोग तुझे नीचा करने के लिए, जितने भी लोग तुझे लज्जित करने के लिए तेरे सामने खड़े होंगे, उनके ऊपर यीशु मसीह के नाम से हम जीत जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम एक वाचा के अधीन हैं। इब्रानियों 8:6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर का दास पौलुस वहां पर कहता है कि जो वाचा इस्राएलियों के पास थी, मसीह लोगों के पास ये जो लहू की
वाचा यीशु के लहू की वाचा है, ये उससे भी बहुमूल्य वाचा है। आमीन, समझ रहे हो आप? एक वाचा परमेश्वर ने इस्राएलियों को सीधे पहाड़ के ऊपर आकर उनसे बातें किया और एक वाचा उनको दिया कि मैं ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ करूंगा, मैं हालेलुया तुम्हारे ओर से होकर तुम्हारे शत्रुओं से लड़ूंगा। लेकिन एक वाचा यीशु मसीह ने कोलकाता पहाड़ के ऊपर कलवरी क्रूस के ऊपर अपना लहू बहा के हमारे साथ किया और उसने मौत और शैतान को हराया और उसने हालेलुया दुष्ट आत्माओं का खुल्लम खुल्ला तमाशा जो था वो कलवरी क्रूस के ऊपर बनाया और वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब ये वाचा हमारे साथ है। उसने हालेलुया मत्ती 28:16 में अपने शिष्यों को कहा, हो दुनिया के शोर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, ये है हमारे पास वाचा, हमारा यीशु हमारे साथ है। यीशु मेरे नाल नाल डरीना तो मेनू बस नाल नाल साडे रहता है। हालेलुया। और उसके साथ साथ दूसरी बात इसमें से मैं सिखाऊंगा जल्दी से, 4 पॉइंट है, पहला मैंने बोल दिया, दूसरा मैं इसमें से आपको सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कोई भी शत्रु का जो वचन है वो जय नहीं पा सकता। आमीन। अब एक छोटी सी एग्जांपल देके फिर मैं आगे जाऊंगा। आप देखो कितने लोगों ने एस्तर की किताब को पढ़ा है? एस्तर की किताब किसने पढ़ा है? ठीक है, उसमें 3 या 4 लगा लो, 4 मुख्य, 5 लगा लेते हैं, राजा जर्शिश को भी ले लेते हैं। ठीक है, 5 लोग वहां पर है, तो और भी है, उसकी वाइफ भी थी बसंती, उसको भी लेना पड़ेगा, पर चलो छोड़िए, अभी हम मोर्दकई और हामान की बात करते हैं। हालेलुया। अब लिखा है कि मोर्दकई जो था वो द्वार के बाहर में बैठता था और जब भी हामान आता, बहुत बड़ा बंदा है हामान, बड़े घोड़े रथ के ऊपर चलता है, जहां से भी निकलता है सारे लोग हामान को क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, सजदा करते हैं। इधर से भी हामान आता है, सब मतलब धूम मच जाती, हामान आ गया, हामान आ गया, क्योंकि राजा का क्या है? सेनापति। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनना मेरी बात। जाग रहे हो? कितने लोग जाग रहे हैं? जोर से हालेलुया बोले। आमीन। हामान जी आते हैं, सबके सर झुक जाते हैं, लेकिन एक खुदा का बंदा वहां पर खड़ा है, हामान को देखकर उसकी आंखों में आंखें देखता है, उसका सर झुकता। लेकिन हामान हर बार बोलता है, तेरा तो सर मैं झुकाऊंगा, तेरा तो मैंने सर ही कटवा देना है, मैंने ऐसा कर देना है, मैंने वैसा कर देना है। उसके सामने भी बोलता है, राजा के सामने भी बोलता है, अपने मित्रों में भी जाके बोलता है, अपने परिवार में भी जाके बोलता है कि मोर्दकई को मारना है, मोर्दकई को खत्म करना है, इस तरीके से मैंने मोर्दकई के साथ करना है। उसके दोस्त बोलते हैं कि 50 हाथ लंबा तू ऐसे करेगा, हालेलुया, खंबा बना दे लकड़ी का, उस पे उसको टांगेंगे, सारे लोग देखेंगे कि कैसा तमाशा जो है मोर्दकई का हुआ है, जिसने हामान के सामने सर। हालेलुया, हालेलुया। बढ़िया योजनाएं बन रही है। खुदा का बंदा शांति के साथ खड़ा है, सीधा खड़ा है, क्योंकि उसको खड़ा करने वाला परमेश्वर है। कितने भी लोग आपको झुकाने के लिए, आपको खत्म करने के लिए, आपका नामो निशान मिटाने के लिए कितनी भी योजनाएं बनाए, अपने रिश्तेदारों के साथ बनाए, समाज के साथ बनाए, इवन राजा के साथ बनाए, इवन सरकार के साथ बनाए, अगर परमेश्वर आपके साथ खड़ा है, कोई भी आपको झुका नहीं सकता। प्रभु के लिए जोर से कहता हूं, ओ सचमुच में आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। अब क्या हो रहा है? हामान बड़ा क्रोधी, बड़ा गुस्से में, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है, एक दिन राजा, शॉर्ट में बता रहा हूं, बहुत शॉर्ट में स्टोरी, राजा को नींद नहीं आ रही, रात बहुत व्याकुल है राजा। राजा जल्दी से अपने कर्मचारियों को बुलाता, कहते हैं यार मुझे नींद नहीं आ रही, पंडितों को बुलाओ, क्या हुआ है यार, नाम शास्त्रियों को बुलाओ जो हालेलुया नोट्स लिखते हैं, जो डायरियां लिखते हैं, उनको जल्दी से बुलाओ। वो कहता, राजा कहता, पढ़ के सुनाओ, पिछले दिनों में कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बारे में मैंने
हालेलुया। अब शास्त्री जी आगे है, शास्त्री जी पढ़ के सुना रहे हैं। कुछ और भी काम पढ़े होंगे, पर एक काम उसमें से पढ़ा कि मोर्दकई नाम का एक यहूदी जो है वो बाबुल में रहता है। उसने एक दिन राजा को उसके शत्रुओं से, हालेलुया, जब उसके शत्रु राजा को मारना चाहते थे, उस मोर्दकई ने राजा को उसके शत्रुओं से बचाया था। राजा कहता है, अच्छा, इतना बड़ा काम उसने किया, हमने क्या उसके साथ किया? आगे से शास्त्री बोलते हैं कि हमने तो कुछ भी। अब क्या हो रहा है? राजा कहता है, जल्दी से भाई मुर्दकई को बुला लो, जल्दी से मेरे सेनापति को भी बुला लो, हमान को। अभी राजा बोल ही रहा कि सेनापति को, कह रहे बाहर कौन खड़ा है? कह रहे हमान ही खड़ा। हमान जी आ जाओ, आ जाओ जल्दी जल्दी, आज बहुत बड़ा हालेलुया कार्य मैं करने जा रहा हूं। मेरे मन में परमेश्वर ने कुछ बड़ा करने के लिए डाला है। हालेलुया। अब हमान को राजा जर्शिश बोल रहा है, अगर राजा किसी का आदर करना चाहे तो उसको क्या करना चाहिए? हमान जी अंदर ही अंदर खुश हो गए। अरे मैं तो बहुत प्यारा सेनापति हूं, मैंने इतनी लड़ाइयां जीती हैं, मैं तो बड़े बड़े काम राजा जर्शिश के लिए किए हैं, इसलिए मुझसे ज्यादा प्यारा, जब मुझसे ज्यादा आदर किसका राजा जो है आज करेगा? उसने सोचा कि ये काम राजा किसके साथ करने जा रहा है? जोर से बोले, किसके साथ? उसने तो बड़ी लंबी लंबी वहां फेंकनी शुरू कर दी। कहना जी राजा का घोड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर राजा के वस्त्र मिश्र होने चाहिए, उसके साथ राजा का मुकुट भी होना चाहिए, और वो हालेलुया रथ भी होना चाहिए जिसके ऊपर राजा बैठता है। और जैसे राजा जब हालेलुया निकलता है सूसन में, और जब हालेलुया तुरियां बजती है, जब ढोल निगाड़े बजते हैं, ऐसे ही उसके लिए भी बजने। राजा बता क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। राजा कहता है, हमान एक भी तेरे मुंह से निकला हुआ शब्द आज छूटना नहीं चाहिए, ये सब कुछ तुझे करना है। जल्दी से यहूदी मोर्दकई को बुला ले और उसको घोड़े पे बिठा ले, उसको मेरे वस्त्र पहना दे, पूरे शूषणगढ़ में उसको घुमा और लोगों को बता, जिसको राजा ऊंचा करना चाहता है उसके लिए ऐसा ही किया जाएगा। अपने परमेश्वर कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। कितना महान है वो हमारा परमेश्वर। हमान पूरे पूरे शब्द बोल रहा है कि इसको मैं ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। खुदा ने उसके शब्दों को उल्टा कर दिया। आपके लिए भी खुदा ऐसे ही करने जा रहा है। आपके आस पड़ोस में बैठे लोग जो आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके समाज के लोग जो आपके खिलाफ बोलते हैं, हो सकता है हालेलुया कोई आपका हालेलुया बहुत बड़ा शत्रु है, हो सकता है कोई आपके ऊपर जादू टोना करता है, जब हो सकता है कि वो आपके विरुद्ध दुष्ट आत्माओं को भेज रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है, जो वो कर रहा है खुदा उन सारी चीजों को आज यीशु मसीह के नाम से उलटने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल लिखा है, अब हमान जी, मैं सोचता हूं इस तरीके से, हमान जी ने हाथ में वो जो स्पीकर सा पुलिस वाले लेके घूमते हैं, जहाँ जो हम भी पहले कैरल सिंगिंग में जाते थे तो एक बड़ा सा तूतरू सा पकड़ा होता था हाथ में। अब हमान जी ने वो तूतरू सा पकड़ा हुआ है हाथ में, और हमान जी गलियों गलियों में जाके बड़े बाजे बुजे बज रहे हैं, लोग निकल निकल के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है भाई। हालेलुया, सुबह सुबह हमारे देश में क्या होना शुरू हो गया। तो हमान जी उस बाजे में बोल रहे हैं, जिसको राजा ऊंचा करना चाहता है उसके लिए ऐसा ही किया। हालेलुया। वो पूरा दिन घुमा घुमा के घोड़ा घर में आया, उसकी स्त्री कहती, क्या हुआ, तेरा मुंह उतरा हुआ है। कहते देखो नहीं पता लगा आज कहता था जलील राजा के दिन किता है, मैं तो कहता मुंह दिखाओ जो कर लिया। उसकी स्त्री कहती कि छोड़ दे उसको, उसके खिलाफ ना जा, वो चुना हुआ है, वो यहूदी है, उनका खुदा उनके साथ रहता है, उसके खिलाफ ना जा। पर वो माना नहीं, जिस क्रूस को, जिस हालेलुया फंदे को उसने मोर्दकई के लिए तैयार किया था, एक ही दिन के बाद मोर्दकई
हमान की सीट में बैठ गया और हमान उस फंदे पर लटका दिया गया। हालेलुया। ये है आपका परमेश्वर, ये है आपका परमेश्वर। इसलिए याकूब के ऊपर, इस्राएल के ऊपर, प्रभु के बेटे बेटियों के ऊपर, जिन्होंने तौबा कर रखी, पानी का बस होने रखा है, जिन्होंने यीशु मसीह को पहन रखा है, उनके ऊपर कोई भी जादू टोना नहीं चल सकता। और उसके साथ साथ भावी कहने वाला, समझ रहे? हालेलुया। ये भावी कहने वाले ऐसे होते हैं कि देख दे बड़ा हालेलुया हालेलुया करते हैं, बड़ा मतलब ना लेते हैं, सिर पे चुके आप। ये कुछ भी भावी कहने वाले जो लोग हैं, इनकी एक भी योजना आपके जीवन में सफल नहीं होगी, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया। याद रखिए, शत्रु कुछ भी बोलता रहे, मुर्दकई और हमान की स्टोरी में से आप सीख सकते हैं, शत्रु कुछ भी बोलता रहे, परमेश्वर शत्रु की एक भी बात को आपके जीवन में पूरी होने। हालेलुया। क्योंकि रोमियो 8:31 में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो, बोलिए बोलिए, आपको सबको पता होगा क्या लिखा है? यदि परमेश्वर हमारी ओर, बोलिए, मुंह खोल के बोलो। लोग बोल दिया, मैं चाहता अगर हम सारे बोले तो पता चले आस पड़ोस में भी दुआ क्या खुदा की आराधना होती है। 1 2 3। अभी बहुत सारे बोल भी रहे, पर जान लो आज आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया हालेलुया। अभी बहुत सी बातें थी, इसमें से भी इनको मैं आगे चलता हूं, तीसरी बात में आ जाता हूं। परमेश्वर जो है हर तरह के कर्ज को, हर तरह के शराब को, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में आशीष में बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया। बराक और बलाम की उस स्टोरी से हम देख सकते हैं, बराक बलाम से बुरा बुलवाना चाहता है, लेकिन आपका परमेश्वर जो है, हालेलुया, इस सामर्थ को रखता है, इस शक्ति को रखता है कि चाहे कोई कुछ भी बोलने की कोशिश करे, उसके मुंह से आपके लिए अच्छे ही शब्द निकलेंगे। मैं चाहता हूं जल्दी से मेरे साथ निकालिए व्यवस्था विवरण की किताब 23 अध्याय 5 है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 23 अध्याय और उसकी 5 है। यहां पर प्रभु के कलाम में परमेश्वर इसी बात को यहां पर बोलता है। परमेश्वर क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान सुनिए। लिखा है, परमेश्वर इसी बात को रिपीट करके इस्राएलियों को बता रहा है। परमेश्वर कह रहा है, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे तो जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी ना चाहना। हालेलुया। समझ आया कुछ आपको? क्या क्या समझ आया? कि 1 बजने वाला है, मीटिंग का टाइम समाप्त हो गया, ये समझ आया? बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने बोला कि मैंने उस शराब को आशीष में बदल दिया, इसलिए क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। आमीन। बहुत खुशी की बात है, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। खुशी की बात? है खुशी की बात? इस संसार में कितने लोग आपसे प्यार करते हैं, कोई मायना नहीं रखता। अगर खुदा आपसे प्यार नहीं करता, सारे प्यार फीके हैं। हालेलुया। परमेश्वर का प्यार अपने जीवन में ले। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए इस संसार में आया। बाइबल बताती है, उसने अपना पवित्र लहू क्रूस के ऊपर बहाया, इसीलिए कि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो, क्योंकि वो आप सबसे, मुझसे, पूरे जगत के लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। पर उसका स्पेशल फेवर, स्पेशल प्यार उनके लिए है जिन्होंने, यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, उनको उसने अपने पुत्र और पुत्रियां होने का, जो पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं उनको स्पेशल प्यार दिखाया जाता है। आमीन। हालेलुया। अभी
अभी सोदी साहब बोल रहे थे, जिस चर्च की कलीसिया ने इस बेटी को 3 महीने में खड़ा कर दिया 15 लाख लगा के, क्या उस चर्च के लोगों के लिए 80,000 रुपया इकट्ठा करना कोई मुश्किल? बोलो, मुश्किल है? फिर मुश्किल काहे की है? दिल छोटे हो गए? हालेलुया। चलो इस बात को इधर छोड़ देते हैं, चौथी बात पे आते हैं। समय हो गया। लास्ट की बात, परमेश्वर जो कार्य आपके जीवन में करेगा वो विजिबल होगा, वो सबको दिखाई देगा। आमीन। अब आप देखो, इस्राएल के लिए जब बलाम से श्राप दिलाना चाहता था, और आप देखो कि बलाम ने इस्राएलियों को ब्लेसिंग दिया। इस्राएलियों ने ब्लेसिंग दिया, अरे ये वो जाति है जो बाकी जातियों से अलग रहती है, ये अलग बसेगी, ये अलग पहाड़ के ऊपर बसी हुई है। बाइबल लिखा है जो बलाम बोल रहा था इस्राएलियों के लिए, वो सब कुछ खुदा ने करके दिखाया। हालेलुया। थोड़ा सा याद करके देखो, मेरी तरफ देखिए। हेलो, जाग रहे सब लोग? जोर से हालेलुया बोले। अब बलाम ने इस्राएलियों के लिए कुछ बोला, थोड़ा सा अपने बारे में याद करके देखे। आपके लिए भी कभी ना कभी किसी परमेश्वर के दास दासी ने, या किसी प्रॉफिट ने, या किसी हालेलुया प्रभु के महान संत ने कोई ना कोई बात बोली होगी, ना भविष्यवाणी आपके लिए की होगी, जहाँ आपको परमेश्वर का कोई शब्द मिला होगा, जहाँ हालेलुया वचन से कुछ ना कुछ परमेश्वर ने आपको बोला होगा। उसको याद करे। अगर परमेश्वर ने बोला है तो परमेश्वर उसको पूरा करके भी दिखाएगा। हालेलुया। 2008 में जब मैं कलका में आया, खुदा मुझे एक बड़ा दर्शन देके यहाँ पर लेके आया, और परमेश्वर जब मुझे दर्शन देके यहाँ पर लेके आया, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी बातें बोली थी। अभी सारी बातों को मैं नहीं उनको इधर मेंशन करूंगा। आज की डेट में कुछ मेरे मित्र, जो मेरे बहुत खास दोस्त थे, जो मेरे साथ ही रहते थे, हालेलुया, वो काफी ज्यादा हालेलुया मतलब संसारिक लेवल में बढ़ गए हुए हैं। कईयों के पास बहुत सारी चीजें हैं, और कई जो है मिनिस्ट्री में भी बहुत बढ़ गए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि 17 साल पहले जो खुदा मुझे वहां से चीजें बोल के आया, आज जब मैं खुली आंखों से देखता हूं, क्योंकि ना तो हमारी कोई बैक थी, बैक का मतलब ये बैक तो है, मतलब पीछे से सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं। और आप सब इस बात के गवाह हैं, जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप सब इस बात के गवाह हैं। यीशु का भवन मिनिस्ट्री जो है ये इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है। हालेलुया। हम हालेलुया, हाँ, बहुत से प्रभु के दास दासियां हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनमें भी हमारे हालेलुया बहुत से प्रभु के दास मित्र हैं। लेकिन ये चर्च जो है सिर्फ इसलिए चल रहा है कि आप इस चर्च के मेंबर हैं। हालेलुया। आप इस चर्च की सपोर्ट हैं, आप इस चर्च के लिए खड़े रहते हैं। हालेलुया। हाँ, वो अलग बात है, कुछ लोग जो है हालेलुया फुल्ली खड़े हैं, कुछ लोग प्रार्थनाओं में खड़े हैं, कुछ लोग जो है सिर्फ चर्चा में खड़े हैं, पर खड़े हैं इसीलिए आज ये मिनिस्ट्री यीशु मसीह के नाम से बढ़ रही है। आमीन। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, मैं एक छोटी सी उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे जो परमेश्वर ने बोला, मुझे मालूम है, ये 2012 की बात है। मैं उपवास रख के प्रार्थना में बैठा हुआ था, मैंने एक दर्शन देखा। मैंने उस दर्शन में क्या देखा कि एक पेड़ है, उस पर बहुत से फल लगे हुए हैं, वो आम के फल हैं। मैंने बहुत से अपने क्लासमेट्स जो देहरादून में भी पढ़ते थे, या लुधियाना में भी जो मेरे हालेलुया दोस्त मित्र थे, पास्टर्स, और हालेलुया और भी कई मैंने अपने जानकारों को जो मेरे खास दोस्त हैं उनको मैंने अपने साथ देखा। और मैंने क्या देखा है कि पेड़ जो है पूरा फलों से भरा हुआ है। दर्शन में मैं देख रहा हूं वो सब जो है पत्थर मार मार के, पत्थरों से पेड़ से आम को नीचे गिरा रहे हैं। लेकिन मैं जाता हूं और मैं ऐसे हाथ बढ़ाता हूं, मेरा हाथ लंबा हो जाता है,
और मैं देखता हूँ ना मुझे पत्थर मारने की आवश्यकता पड़ रही है और ना मुझे कोई काम करने की, ना उछलने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं आसानी से आम जो है वो तोड़ रहा हूँ। और मैंने देखा वो सब तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हालेलुया, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं और फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा। तू आया है और तूने ऐसे ही तोड़ के इस हालेलुया फल को उतार लिया। उसी के साथ मैंने एक और दर्शन साथ ही साथ देखा। एक बड़ी मैंने नदी को देखा, खास करके जैसे सोता होता है उसको मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा सोने का गेट है, वहां से वो सोता जो है बाहर निकल रहा है। और मैंने फिर उन्हीं अपने दोस्तों को देखा, दो दर्शन साथ साथ खुदा ने मुझे दिखाए और मैंने मतलब उन्हीं अपने दोस्तों को उस नदी के किनारे ऐसे करके देखा है। और कुछ आज मेरे दोस्त जो है वो हालेलुया फॉरेन में पास्टर्स हैं, बड़े बड़े चर्चों के पास्टर हैं, और उनको भी मैंने देखा और वो वहां पर हालेलुया खड़े हैं दोनों साइड्स पे। और मैंने अपने आप को देखा कि मैं पानी में कभी इधर से छलांग लगा रहा हूँ, और मुझे छलांग लगानी आती नहीं है वैसे, कभी मैं उल्टी होकर छलांग लगा रहा हूँ। जैसे मैं देखता हूँ लोगों को कि ऐसे करके जो हाथों से ऐसे जाते हैं नीचे, वो डुबकी मारते हैं, मैं बहुत मतलब स्टाइल मार मार के उनके सामने नहा रहा हूँ, तो वो सारे तालियां बजा रहे हैं। मैंने ये दूरदर्शन देखे, बहुत महान परमेश्वर दास, उनसे मैंने इस बात को शेयर किया। मैंने उनको बोला, जब उन्होंने हालेलुया प्रार्थना करके इसका मतलब मुझे बताया, तो उन्होंने मुझे बोला कि एक दिन आने जा रहा है कि जो चीजें बहुत प्रयास करने के बाद लोग जो है ले पा रहे हैं, आप उनको आसानी से यीशु मसीह के नाम से ले लेंगे। और उसके साथ साथ हालेलुया दूसरा खुदा ने आपको दिखाया है, आप वो काम भी करने जा रहे हैं जो आपको आते भी नहीं है, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं है, वो भी करेंगे। और ये सारे मित्र जो है आपके दोस्त हैं, वो तालियां बजाएंगे। आज मैं जब अपने जीवन के बारे में देखता हूँ, मैं पंजाब में जाता हूँ और मैं उनसे मिलता हूँ, अपने दोस्तों से, बड़े खुश होते हैं और बोलते हैं कि वाकई यार उस इलाके में आप लोग सेवा कर रहे हैं, आपने इतने मतलब अच्छे से वहां पर चर्च बना लिया, इतने लोग वहां बैठे होते हैं, प्रभु की आराधना कर रहे होते हैं। सारी महिमा खुदा को मिले। खुदा जो बोलता है खुदा उसको पूरा करता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज मैं एक सवाल के साथ यहाँ पर मैसेज को समाप्त करना चाहता हूँ। थोड़ा सा सोच के देख, अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर जिसके लिए कोई ना कोई भविष्यवाणी ना हुई हो, या जिसको स्पेशल परमेश्वर का वचन ना मिला हो, या जिसको कोई दर्शन ना हुआ हो। सबके जीवन में ऐसा कुछ ना कुछ है। आंखों को बंद कर ले और थोड़ा सा रिवर्स करें, अपने आप को पीछे लेके जाएं। हो सकता है किसी परमेश्वर के दास ने आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर कुछ आपको बताया हो सकता है आप किसी मीटिंग में गए हो, वहां पर आपके लिए प्रोफेसी हुई हो सकता है आप बाइबल को पढ़ रहे थे तो परमेश्वर का खास वचन यशायाह की तरह आपके पास पहुंचा हो सकता है हालेलुया आप घुटने टेक के दुआ कर रहे थे तो तब दर्शन में खुदा ने आपको कुछ बोला जरूर है। उसके बारे में थोड़ा सा हालेलुया रिवाइज करें और याद करना शुरू करें। जो खुदा ने बोला है, खुदा उसको आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरा करने जा रहा है। मेरी बहन, परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करें, परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करें, उसकी बातों के ऊपर विश्वास करें। प्रभु का दास दाऊद कहता है, परमेश्वर ने एक बार बोला, मैंने 2 बार उस चीज को सुना है। प्रभु के बच्चों, जो कुछ भी परमेश्वर ने बोल दिया है, 2 का मतलब वो पक्का है, वो जरूर पूरा होगा। उसको पूरा हुए बिना हालेलुया आप जो है इस संसार को छोड़ेंगे नहीं। खुदा जरूर उस चीज को आपके जीवन में पूरा करेगा। थोड़ी देर दुआ करें, अन्य भाषा बोलकर प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा बोले। अगर अन्य भाषा बोल के प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा बोले। अगर अन्य भाषा नहीं बोल सकते तो आप वैसे प्रार्थना करें। रीगा बाबा मा शांदाला बाला बाला राबा मामा मा शाखेरे मेरिया राला बाला बाला रीबा ला बाला बा खदाना बुरा ला बा शाखेरे मेरिया राला बा। हालेलुया रीखा बा मामा शाखेरे मे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। मेरी बहन, मेरे भाई, कितनी बार शैतान ने आपको नाश करने के लिए युक्तियां बनाई है, कितनी बार शैतान ने आपको हालेलुया नाश करना चाहा है।
कैसी कैसी बीमारियां आपके जीवन में आई। अपने हाथ उठा के दुआ करके याद करें उन समय को और धन्यवाद करें परमेश्वर का। कितनी बार बीमारी ने आपको नाश करना चाहा, कितनी बार दुष्ट आत्माओं ने आपके लिए जाल बिछाए, कितनी बार ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हुए जहां पर आपके साथ कोई भी नहीं था, वहां पर आपके साथ आपका परमेश्वर था। कितनी बार सबने आपको छोड़ दिया। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं प्रभु का दास हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक बात याद रखे, इस्राएल के ऊपर, प्रभु के चुने हुओं के ऊपर, खुदा के लोगों के ऊपर कोई भी चीज जो है वो प्रबल नहीं हो सकती। बीमारी आपके शरीर के ऊपर प्रबल नहीं हो सकती। दुष्ट आत्माओं के काम आपके शरीर के ऊपर प्रबल नहीं हो सकते। कर्जा आपको हालेलुया नाश नहीं कर सकता। किसी भी तरह का कोई दबाव, किसी भी तरह का हालेलुया अगर आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको दबा नहीं सकता, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक छोटी सी प्रार्थना आप सब मेरे पीछे कुछ बोले। आप आंखों को बंद कर लें और मैं चाहता हूं मुंह खोलना है और अपने मुंह से इस बात को अंगीकार करना है। बोलिए मेरे पीछे, हे स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी रक्षा करता है। तेरे वचन के अनुसार मेरे विरुद्ध कोई भी शराब, कोई भी जादू टोना टिक नहीं सकता। तूने मुझे यीशु मसीह के द्वारा नई वाचा का भागी बनाया है और क्रूस पर उसने हमारे लिए सारे श्रापों को उठाया है, इसलिए कि मैं आशीषित हो जाऊं। आज मैं घोषणा करता हूं, मैं मसीह यीशु में सुरक्षित हूं। मैं मसीह यीशु में सुरक्षित हूं। मेरा परिवार यीशु मसीह में सुरक्षित है। मेरा भविष्य यीशु मसीह में सुरक्षित है। मेरा फाइनेंस यीशु मसीह में सुरक्षित है। जितनी भी चीजें मुझसे संबंध रखती हैं, वो सब यीशु मसीह में सुरक्षित है। शत्रु का कोई भी षड्यंत्र मेरे विरुद्ध नहीं चल सकता। उसके षड्यंत्र आशीष में बदलने जा रहे हैं। मेरा परमेश्वर उन सब को मेरे लिए आशीष में बदलने जा रहा है। और हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। इन सारी बातों को देखकर लोग चकित होंगे और तेरा धन्यवाद करेंगे और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे कि इनका परमेश्वर इनके साथ रहता है। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया।